आज हमें करना है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का 8.2 एक्सरसाइज 8.2। 8.2 में जो हम वैल्यूज़ फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ये राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल में ये होता है बेस, ये है हाइपोटेनियस एंड ये है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस, बेस एंड परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो हमारा एक्यूट एंगल था इसे हम थीटा से डिनोट करते थे। तो थीटा से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, तो इन सब वैल्यूज़ में जो थीटा है वो एंगल को डिनोट करता है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो थीटा एक्यूट एंगल है। तो इस थीटा की जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी उसके लिए एक टेबल बनाया जाता है, तो उस टेबल को हम बनाना सीखेंगे। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले लेंगे साइन थीटा, तो 0 डिग्री, फिर उसके बाद आता है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। साइन थीटा की जो वैल्यूज़ हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम पहले लिख लेते हैं कॉलम में। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। तो फर्स्ट वाली जो रो है साइन थीटा की जो वैल्यूज़ है उन्हें हम कैसे फाइंड करते हैं? तो रूट में जब हम 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, रूट में हम 1 में 4 से डिवाइड करेंगे, रूट में हम 2 में 4 से डिवाइड करेंगे, रूट में हम 3 में 4 से डिवाइड करेंगे, रूट में हम 4 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमें पता है 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0, जो कि यहाँ पे 0 लिख देंगे। फिर 30 डिग्री की वैल्यू को 1 को हम अगर सॉल्व करें यहाँ पर, तो 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 को 1 इंटू लिख सकते हैं और 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क करके दिखा देता हूँ। जैसे रूट में हम ये 1/4 को लिखें तो 1 को हम फैक्टर करके 1 इंटू 1 लिख सकते हैं और 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो 1 पैर बन के बाहर आ गया और 2 भी पैर बन के बाहर आ गया। तो सेकंड वैल्यू हो गई हमारी 1/2। थर्ड वैल्यू हमारी 2/4 है। 2 1 is 2, 2 2 are 4, तो 1/2। तो 1/2 रूट में आ रहा है। और इस 1 को तो हम पैर बना सकते हैं 1 इंटू 1 करके, लेकिन 2 को नहीं बना सकते। तो 1 तो बाहर आ जाएगा रूट से, लेकिन 2 रूट में रह जाएगा। तो ये 1/√2, 1/√2। 60 डिग्री के लिए √3/4 है, √3/4। रूट में ही है ये भी, मतलब एक बड़ा रूट है उसमें √3/4 है। तो 3 का तो पैर बन नहीं सकता, लेकिन नीचे इस 4 का 2 इंटू 2 करके पैर बन सकता है। अलग अलग सेपरेट भी ले सकते हैं रूट। तो √3 और 2 इसमें से पैर बन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/2। तो थर्ड वैल्यू आ जाएगी हमारी √3/2। फिर 90 डिग्री के लिए 4/4, 4 से 4 कैंसिल 1, और रूट को 1 में 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं हमारी आ जाएंगी। तो साइन थीटा के लिए वैल्यूज़ होती हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। तो इसे हमें याद रख लेना है, हमें बार बार बनाना ना पड़े इसको। तो इसको सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अच्छा, साइन थीटा की जो ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे थीटा है, अब अगर एंगल 30 डिग्री हो, ठीक है, तो हाइपोटेनियस, क्योंकि हमारा साइन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो 30 डिग्री पे 1/2 होगा। किसका रेशियो? पी और एच का जो रेशियो होगा 30 डिग्री पे 1/2 होगा। तो ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक, फिर कॉस थीटा,
कॉस थीटा हमें फाइंड करना है, तो कॉस थीटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। तो यहाँ लास्ट से स्टार्ट करते हुए हम इन्हें लिख लेंगे, ऑर्डर चेंज हो जाएगा और लास्ट से स्टार्टिंग तक लिख लेंगे। फिर टेन थीटा, हमने एक स्पेशल फार्मूला देखा था जिसमें टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन का कॉस में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइड बाय 1 0 ही होता है, तो 0 आ जाएगा। टेन थीटा जो होता है 1/2 में √3/2 से डिवाइड कीजिए, 1/2 में डिवाइड कीजिए √3/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 में 1/√2, किसी भी डिजिट में उसी डिजिट से अगर डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें डिवाइड करेंगे नीचे के 2 से नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा, √3/1 मतलब √3 आएगा, और 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा। अच्छा, नॉट डिफाइन क्यों आएगा? नॉट डिफाइन या जिसे इनफाइनाइट भी बोलते हैं, वो नंबर क्यों आता है ये भी मैं बता देता हूँ आपको, कि 1 का अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, किसी भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइन होती है, इनफाइनाइट आता है। देखिए, जैसे हम 8 में अगर 4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 4 1 is 4, 4 2 is 8। ठीक, 8 में हम 2 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 2 4 is 8। 8 में हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आएगा 8। देखिए, नीचे वाली डिजिट जैसे जैसे छोटी होती जा रही है, डिनोमिनेटर हमारा जैसे जैसे छोटा होता है हमारा आंसर उतना बड़ा होता है। डिवाइड का मतलब ही होता है बांटना, मतलब अगर 8 आपके पास चीज़ें हैं, कुछ बांटनी है आपको, तो 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे, 8 को अगर आप 4 लोग, मतलब अगर आपके पास 8 एप्पल हैं उन्होंने 4 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 2 एप्पल आएंगे। 8 एप्पल को आप 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 4 एप्पल आएंगे। 8 एप्पल अगर एक ही इंसान को देंगे तो 8 आ जाएंगे टोटल। अगर 8 को अगर हाफ में डिवाइड करें, मतलब 8 एप्पल के हाफ पीस कर दें तो 2 8 जा 16, तो 16 लोगों को 2 का इंटू ऊपर हो जाता है इसमें। ठीक है, तो 16 आ जाएगा ये, तो 16 आया था मल्टीप्लाई। तो कहने का मतलब ये है कि 0 और 1 के बीच में आता है हाफ, फिर आता है 1/4, इससे भी छोटा जो है ना। तो यहाँ पर जैसे 1/4 से डिवाइड करें अगर आप 8 में, तो 4 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 8 4 is 32। ठीक, तो ये हो गया 1/2, जिसे 0.5 भी लिखते हैं, 1/4 0.25 होता है। ऐसे ही 0.1 इसके नियरेस्ट होगा। मेरे कहने का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा है कि आप जितने छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे आंसर उतना बड़ा आएगा। तो यहाँ पे छोटा है ना, 0 से छोटा है, मतलब 0 और 1 के बीच में, सॉरी ये थोड़ा सा 0 और 1 के बीच में यहाँ हाफ आ गया, यहाँ 1/4 आ गया, तो 0 के नियरेस्ट जा रहे हैं ना अपन, 0 के पास जा रहे हैं, तो 0 के पास जा रहे हैं, तो 0 के पास क्या होता है 0.1, और उससे छोटा क्या होगा 0.001। तो आप जितना भी छोटा नंबर लिखें, पर 0 के नियरेस्ट वैल्यू तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। आप जो लिख सकते हैं 0.000000001, ये भी एक नंबर है बट ये 0 नहीं है। तो इसका जब डिवाइड करेंगे तो आंसर बहुत बड़ा आएगा। तो ऐसे ही जब हम 0 का डिवाइड करते हैं किसी डिजिट में तो आंसर इतना बड़ा आता है कि वो इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कि उस नंबर को हम पेपर पर नहीं लिख सकते, इतना बड़ा नंबर हो जाता है। अब फिर जैसा कि हम जानते ही हैं कि साइन का इन्वर्स होता है कॉसेक, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। तो साइन कॉस टेन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, इनको पलट देंगे। तो पलट देंगे तो 0 का अगर हम रेसिप्रोकल करें, 0 डिवाइडेड बाय 1 है तो इसको 1 डिवाइड बाय 0 करें तो ये वापस नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, 1/2 का 2/1, 1/√2 का √2/1, मतलब डिवाइड में 1 तो लिखते नहीं है, 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर यही आएगा। √3/2 का 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक, सेक थीटा कॉस का इन्वर्स होता है तो 1 का रेसिप्रोकल 1। अब आप चाहें तो इनको पलट दीजिए, या फिर जैसे इसको हमने इसका उल्टा करके लिखा था वैसे ही इसका उल्टा करके भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर √3/2 को पलटेंगे तो 2/√3 आएगा, जो कि हम इनको भी कर सकते हैं। 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1, 1/2 को पलटेंगे तो 2/1, और 0 को पलटेंगे तो नॉट डिफाइन। 0 को पलटेंगे मतलब 0 के डिवाइड में 1 आ गया, तो पलटा तो 1/0 हो गया, ये नॉट डिफाइन हो गया। अब करना क्या, या तो आप इनका रेसिप्रोकल कर लीजिए, या फिर जैसे
इस सीरीज़ को बनाने के बाद हमने यहाँ से लिखा था ना, इनको उल्टा लिखा था अभी स्टार्टिंग में, तो वैसे ही इसको यहाँ से उल्टा लिख सकते हैं। ठीक, तो ऐसा कर सकते हैं। अब टेन और कॉट रेसिप्रोकल में भी यही आएगा, और यहाँ से अगर ऐसे करके लिख लेंगे तो भी सेम ही आएगा। तो 0 का रेसिप्रोकल अगर आप करेंगे तो नॉट डिफाइन आएगा, 1/√2 का करेंगे √2/1 आएगा, और 1 का 1 ही आएगा, √3 का 1/√3 आएगा, और इनफाइनाइट का 0 आएगा। तो अब एक बार और रिवीजन कर लेते हैं इसका। ठीक, एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या करना है, ये पहली वाली लाइन तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेनी है या रट लेनी है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेनी है या रट लेनी है। क्या, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, या ऐसे सॉल्व कर लेनी है, 0 में 4 का डिवाइड, 1 में 4 का डिवाइड, 2 में 4 का डिवाइड, 3 में 4 का डिवाइड, 4 में 4 का डिवाइड। फिर क्या करना है, सेकंड में यहाँ से इसको उल्टा करके लिख देना है, पलट देना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ ख़त्म करना है, 1 से शुरू करके 0 पे ख़त्म करना है। फिर 10 साइन अपॉन कॉस होता है 10। ठीक है, तो साइन का कॉस में डिवाइड कर देंगे तो ये लाइन आएंगे। ये तीनों लाइनें आने के बाद इन तीनों के रेसिप्रोकल ये बाकी के 3 हैं, तो इन सब के जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे आप, ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले का रेसिप्रोकल कर लिया, फिर क्योंकि हमने इसको पलट के लिखा था तो ये सेम ही चीज़ आएगी, तो या तो पलट लीजिए या फिर यहाँ से शुरू कर दीजिए उल्टा लिखना, 1 2/√3 √2 2 इनफाइनाइट। और 10 में तो ऐसा है कि आप रेसिप्रोकल करेंगे तो भी यही आएगा, और यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो भी यही आएगा। ठीक है, तो आगे इससे रिलेटेड भी फॉर्मूले हैं, चेंज फॉर्मूले, उसमें देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये। बाकी यहाँ पे वैल्यूज़ हम पुट करके सम्स सॉल्व करेंगे। 8.2 स्टार्ट करेंगे हम। तो एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2 में हमें वैल्यूज़ पुट करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इवेल्युएट द फॉलोइंग। तो हमें इवेल्युएट करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। आप चाहें तो वो जो टेबल हमने ड्रॉ की है या हमने जो टेबल बनाई है वैल्यूज़ के लिए, उससे सामने रख सकते हैं, या फिर जो बुक में भी टेबल बनी हुई है उसको आप सामने रख कर आंसर देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। अब हमें साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और कॉस 30 की डिग्री की वैल्यू भी होती है √3/2। ये दोनों में कोई बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा। तो साइन 60 डिग्री √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 60 डिग्री भी 1/2। तो ये वैल्यू आप टेबल में देख सकते हैं, और टेबल में देखने के बाद में ये वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। अब मल्टीप्लाई में थे ये दोनों, मल्टीप्लाई कर लेंगे। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, और 2 2 ज़ार 4। क्यों आता है 3, ये भी हम देख चुके हैं कि भाई √3 का अगर हम √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। या फिर √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा रूट बन के 3 × 3 लगता है, और रूट में पेयर बन के बाहर आता है, तो 3 का पेयर बन के 3 बाहर आ गया। तो आप चाहें तो √3 × √3 3 लिख दीजिए, या फिर स्क्वायर लगा के उसको कैंसिल कर दीजिए। फिर यहाँ पे 1 1 इज़ 1, 2 2 ज़ार 4। अब इन्हें ऐड कैसे करते हैं, नीचे वाली डिजिट जब सेम होती है तो एक बार लिखते हैं, 4 नीचे, डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिखा, और ऊपर लिख दिया 3 + 1। 3 + 1 हो गया 4/4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 1। तो यही हमारा आंसर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, मतलब सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड। ये है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अगर आप देखें तो tan 45 डिग्री 1 होता है, और इस पर स्क्वायर लिखा, तो वैल्यू लिखना है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, और इसका स्क्वायर कर देना है। माइनस साइन 60 डिग्री भी √3/2 ही होता है, और इसका स्क्वायर कर देना है। 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है,
प्लस, अब ये देखिए ये प्लस में सिमिलर डिजिट लिखी हुई, ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इसमें से इसको माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस कर देंगे तो 0 हो गया, ठीक है। और 2 1 इज़ 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, भाई 1/√2 तो एज इट इज़ लिख लेंगे आप ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। इसमें इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 1 इस √3 हो जाएगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 इस 2 प्लस √3 का 2 में करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, ये 2√3, इनका मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता, तो साथ में लिख देते हैं, बस इनमें मल्टीप्लाई ही हो रहा है ये, ठीक है। क्या करना है, √3 1 इस √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 इस 2 और √3 इंटू 2 2√3। अब 4 डिजिट हो जाती, 4 डिजिट ऐसे डिवाइड में आ जाती हैं, तो इन्हें क्या करते हैं, ऊपर वाली 2 डिजिट को सीधा लिखते हैं, जैसे कि 1/√2 लिख लिया, और फिर क्रॉस लगा मतलब इंटू लगाते हैं, और √3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और 2 + 2√3 का नीचे मल्टीप्लाई कर, मतलब ऊपर वाले डिजिट को सेम लिखना है और नीचे वाले डिजिट को पलट कर इंटू कर देना है, तो √3 ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मतलब ये डिवाइड ही तो हो रहा है। डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको पलट देंगे बस डिजिट को, ठीक। अब √3 1 इस √3 हो गया। अब हम इसमें देख सकते हैं इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो √2 इंटू इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। फिर 2 कॉमन आ गया तो इसके पास 1 बचा, प्लस इसके पास से 2 कॉमन आ गया तो इसके पास √3 बचा। कॉमन लेना आप सबको आती होगा, मैं यहाँ कॉमन लेके बता देता हूँ आपको कि कॉमन कैसे लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रफ वर्क देख लेते हैं अपन, कॉमन कैसे लेते हैं, जैसे AB + BC लिखा हुआ है, तो B दोनों के पास, जो चीज़ दोनों के पास है वो कॉमन आ जाएगी, तो इसके पास A बचा प्लस इसके पास C बचा, तो ऐसे कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं अपने क्वेश्चन को कि यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया, भाई 2 कॉमन ले लिया तो 2 के मल्टीप्लाई में यहाँ 1 है, तो 2 1 इस 2, तो 2 कॉमन आ गया, 1 बचा, ताकि हम वापस मल्टीप्लाई करें तो 2 1 इस 2 आ जाए, और 2 का √3 मल्टीप्लाई करें तो 2√3 आ जाए, 2 कॉमन आ गया, √3 बचा यहाँ पे, ठीक। ये आ जाने के बाद में आपने रेसिप्रोकल सुना होगा, रेसिप्रोकल नहीं सॉरी, रेशनलाइजेशन, इसको रेशनलाइज कर लेंगे। नीचे वाली डिजिट को पहले यहाँ लिख लेते हैं, √3 डिवाइडेड बाय 2 √2 एंड 1 + √3। तो डिनोमिनेटर में जब रूट होता है ना, तो उसको हटाने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे, नीचे जो होता है ना उसको रूट को हटाने के लिए करते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज कैसे करते हैं, √3/2√2 इंटू 1 + √3, तो सिर्फ रूट वाली वैल्यू का ही करेंगे, तो √2 का इंटू ऊपर, और इसका जब ऐसे जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं उनका मल्टीप्लाई करते टाइम क्या करते हैं, जो प्लस साइन है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो यहाँ प्लस है तो इसे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, डिवाइड बाय √2 इंटू 1 - √3, इसे कहते हैं रेशनलाइज। रेशनलाइज, ठीक है। रेशनलाइज करेंगे मतलब डिनोमिनेटर का हमने रेशनलाइजेशन कर दिया, रेशनलाइज कर दिया इसको, तो इसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट हटाने के लिए, तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √3 √6 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आया, 1 - √3, ठीक है, मल्टीप्लाई में ही ये दोनों, √3 इंटू √2 √6 हो गया। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 और √2 इंटू √2 2 2s are 4, √2 इंटू √2 2 2s are 4, और ये दोनों को साथ में लिख लेंगे, 1 + √3 1 - √3, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ये √6 का मल्टीप्लाई करेंगे, √6 1 इस √6
माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 4। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब दो डिजिट प्लस में हो और वही डिजिट माइनस में हो तो उसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया √6 माइनस 18 को हम लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर करें तो हम इसे लिख सकते हैं 2 3 6 3 18 डिवाइड बाय 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3, स्क्वायर से रूट कैंसिल मतलब 3। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए √6 तो अपनी जगह है, ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ। √6 तो अपनी जगह है, ठीक, √6 यहीं है, और माइनस यहाँ पर से 3 का पैर बन के 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचेगा 4, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 2। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 2 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 8, और √6 माइनस 3√2। अब 3√2 को आगे अगर हम ये माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ से नीचे माइनस अगर आपको हटाना है तो माइनस का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √6 माइनस 3√2 हो जाएगा, नीचे तो पॉजिटिव 8। अब ये माइनस जो है ना आप ऊपर भी लगा सकते हैं नीचे भी लगा सकते हैं, तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा। जब भी ब्रैकेट में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाता है, तो प्लस वाले को आगे लिख देते हैं और माइनस वाले को पीछे लिख देते हैं, डिवाइड बाय 8। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्या, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, साइन 30 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। तो इनकी वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, आप चाहें तो टेबल देख सकते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री होगा हमारा 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री होगा हमारा 1/2 प्लस टेन 45 डिग्री होगा 1। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 है, यहाँ √3 है, और अगर ये सिमिलर टेबल में नहीं आते हैं या डिवाइड नहीं हो सकते एक दूसरे से तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, तो 2 × √3 कितना हो जाएगा 2√3। ठीक, फिर हमें क्या करना है, 2√3 तो आ गया, अब देखना इसके डिवाइड में 2 है ना, तो 2 तो है, √3 नहीं है, तो √3 का इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो √3 1 इज़ √3। इसके डिवाइड में तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2√3 माइनस इसके डिवाइड में √3 है, 2 नहीं है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे भी सेम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2√3 एंड इसके डिवाइड में √3 है, 2 नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई करो ऊपर, 2 2 4 प्लस 2 तो है, √3 नहीं, तो √3 1 इज़ √3 प्लस इसके डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो 2√3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, 2√3 1 इज़ 2√3। ठीक, फिर इसमें क्या करना है, 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये एक सिंगल √3 है, अकेला √3, और ये डबल √3 2√3, एक √3 और 2√3 टोटल कितने हो गए 3√3 हो गए। ठीक है, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2√3 और √3 ये कितने हो गए टोटल 3√3। ठीक है, एक ही है और 2 ये, तो टोटल कितने हो गए 3√3, 3 हो गए टोटल मिलके। फिर इसको 3√3 माइनस 4 लिख दिया, इसको सीधा कर लेते हैं, 3√3 आगे कर दिया प्लस 4 पीछे लिख दिया, इसका सीक्वेंस बदल दिया। अब इसका क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज हमने पिछले सम में भी किया था। ठीक, रेशनलाइज 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। अब हम रेशनलाइज डिनोमिनेटर का ही कर रहे हैं, रेशनलाइज कर रहे हैं, डिनोमिनेटर का रेशनलाइज कर रहे हैं।
नीचे वाली डिजिट को आपको क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। ये प्लस का है तो क्या कर देना है आपको, क्रॉस लगा के 3√3 -4 डिवाइड बाई 3√3 -4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3√3 -4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों सिमिलर हो गए। हमने इसे कुछ नहीं किया, नीचे वाली डिजिट का साइन चेंज करके रेशनलाइज किया है, ठीक। डिवाइड, वो भी हम रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ से ये रूट हटाना है या इसको थोड़ा और सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। प्लस माइनस, तो प्लस माइनस एक बार प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, तो हमारे पास प्लस माइनस के लिए फॉर्मूला होता है a² - b² इज इक्वल टू a+b a - b। मतलब एक बार प्लस में है डिजिट और एक बार वही डिजिट माइनस में है, तो a² - b²। तो इस पे एक बार इसका लगेगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। अब ये a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगेगा यहाँ पे, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ये a है, ये b है, तो भाई फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इसमें, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a कितना है 3√3 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 × a × b, मतलब a की जगह 3√3, b की जगह 4। यहाँ पे a², देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 9 3 जा टोटल कितना हो जाएगा 27। तो पहले 3 का स्क्वायर कर देना, फिर √3 का स्क्वायर कर देना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। इसका स्क्वायर करने सिमिलर, वही 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 3 जा 6, 4 जा 24 √3, 24 √3 हो जाएगा ये। फिर 27 में 16 माइनस करेंगे, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 11। 27 और 16 कितना होगा, 7 और 6 13, 1 कैरी, 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 24 √3 अपॉन 11। तो या तो आंसर यहीं हो जाएगा या फिर 11 को हम दोनों के डिवाइड में कर सकते हैं। तो या तो आपका बुक में आंसर ये आ रहा होगा 43 डिवाइड बाई 11 माइनस 24 √3 डिवाइडेड बाई 11। तो ये आंसर इन दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो यहाँ तक भी करते हैं तो भी ठीक है, ये करते हैं तो भी ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, 5th क्वेश्चन, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 5 एज इट इज है, मल्टीप्लाई में 5 लिखा इंटू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो 1/2 पे स्क्वायर भी लगा तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस 4 सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री होता है 2, सॉरी सेक 30 डिग्री होता है 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय होल डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और √3/2 का स्क्वायर। तो 5 लिखा, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर 1, दोनों का स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इसको भी सॉल्व करना है ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 इज 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1।
होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों का एलसीएम, सिमिलर डिजिट का एलसीएम वही आता है, इनको एज इट इज़ लिख लो 1+3। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अपन, 4 3s are 12, 4 का डिवाइड करेंगे 12 में, 3 टाइम्स में आएगा, 3 5 15 प्लस 3 का 12 में 12, 4 टाइम्स में आएगा तो 4 16 4 64 माइनस 4 का मल्टीप्लाई अगर 16 4 64 होता है, अगर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 6 24, 2 कैरी, 4 1 is 4 और 2 6 माइनस, अब 12 इसके डिवाइड में तो 1 है, 12 में डिवाइड करेंगे तो 12 1 is 12, होल डिवाइडेड बाय 3 और 1 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो 1 आएगा, तो 1 को तो लिखते नहीं है, सिर्फ ये लिखेंगे। तो 15 और 64 ऐड कर लेते हैं, कितने होते हैं 5 और 4, हमारा यहाँ पे सम्स क्या हो रहा है 4 और 5 कितना हो गया 9 और 6 और 1 हो गया 7, ठीक, माइनस 12 डिवाइड बाय 12, 79 में से 12 माइनस करेंगे, 9 माइनस 2 7 और 7 माइनस 1 6, 67/12, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, 5th क्वेश्चन का आंसर भी हो गया। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको आपका आंसर चूज़ करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बट इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है हमारे पास 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वही 1/√3 वैल्यू हो जाएगी और इसका हमें कर देना है स्क्वायर। ठीक, अब ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई आमने सामने हो जाता है, 2 1 is 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है भाई, ऊपर वाली डिजिट तो 2/√3 रहेगी ही, डिवाइडेड बाय ये 3, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, एलसीएम आ गया, 3 का 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 is 3 प्लस 1, 3 इसके डिवाइड में तो था, इसमें नहीं था, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 1 is 3, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइड बाय 3 और 4/3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 4/3 तो ये आ ही रहा है, 4 डिजिट होते हैं डिवाइड में, तो क्या करते हैं ऊपर वाली 2 डिजिट को सीधा लिखते हैं और नीचे वाली डिजिट को पलट के इंटू कर देते हैं। 3 ऊपर आ जाता है, 4 नीचे आ जाता है, तो 2 3 कितना हो गया 6 और ये हो गया 4√3। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, 2 3 6 2 2 4, 2 3 6 2 2 4√3। अब मैंने आपको देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है 3/2√3, तो 3/2√3 हम नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं, 3/2√3 डिवाइडेड में √3 था ना। ठीक है, 3/2√3 आ रहा है। अब 3/√3 को आगे सॉल्व कैसे करेंगे हम, ये √3 का रेशनलाइज कर लेंगे, 3/2√3 का रेशनलाइज कर लेंगे, √3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे और नीचे भी कर लेंगे, तो 3√3 हो गया ये। ठीक है, और 2√3 × √3 कितना होता है 3, 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा √3/2। अब आपको पता है कि √3/2 कौन सी वैल्यू होती है इन चारों ऑप्शन में से, sin 60 होती है, cos 60 होती है, tan 60 होती है या sin 30 होती है। तो हमें √3/2 पता है कि ये वैल्यू होती है sin 60 डिग्री, तो ये sin 60 डिग्री की वैल्यू हो गई हमारे पास। ठीक, यहाँ पे sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई √3/2। देन इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर, इसी में ऑब्जेक्टिव टाइप में सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 - tan स्क्वायर
45 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 1 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर। तो अब ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 0। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कब होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं अपने को, 3 ही ऑप्शन दिए हैं, नहीं 4 दिए, सॉरी। एक दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबकी वैल्यू पुट करके देखते हैं। 0 डिग्री पुट करके देख लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे आप एक ही जगह आपने क्या करा, एक ही जगह 0 पुट करा। तो भाई साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, मतलब एक ही जगह 0 रखेंगे। तो साइन 2 इंटू 0 0, साइन 0 हो गया इज इक्वल टू 2 साइन 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये भी 0, ये भी 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहीं पे हमारा आंसर आ गया कि 0 डिग्री के लिए दोनों वैल्यूज़ सेम होगी। तो 0 पुट कर देंगे तो सेम होगी। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइड बाय 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर। 2 1 इज़ 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। क्या लिखेंगे? 2 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय, भाई एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा। इसके डिवाइड में 3 नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 इज़ 3 माइनस 1। तो 2 अपॉन √3 और ये पलट के इंटू करेंगे। 3 में से 1, 3 ऊपर आ जाएगा और 3 में से 1 गया तो कितना? 2 नीचे आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपको 3 1 1 2 आएगा, 3 ऊपर 2 नीचे। अब 2 से 2 कैंसिल, 3 अपॉन √3। अब रेशनलाइज कर लो, नीचे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो 3 को √3 इंटू √3 लिख लो, क्योंकि √3 इंटू √3 3 ही होता है। तो अपन एक रेशनलाइज ना करते हो, अपन 3 को √3 इंटू √3 लिख लेते हैं। ठीक, डिवाइड बाय √3। तो एक √3 से √3 कैंसिल, सिर्फ क्या बचा? ये हमारा सिंगल √3। और जो सिंगल √3 बच रहा है, आप देख सकते हैं कि √3 इसमें कौन सी वैल्यू होगी? साइन cos 60 है, साइन 60 है, tan 60 है, साइन 30 है। तो tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ये क्या होता है? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री √3 होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ़ tan a प्लस b इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, 0 डिग्री a प्लस b इज 90 डिग्री एंड a ग्रेटर है b से, फाइंड a एंड b। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? इफ़ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 एंड 0 और 90 डिग्री के बीच में है a प्लस बी की वैल्यू। मतलब a प्लस बी की वैल्यू या तो 90 के इक्वल है या 90 से छोटी है और 0 से बड़ी है। और यहाँ पे a और b में a ग्रेटर है, b छोटा है। फाइंड a एंड b। ठीक, तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी। तो हम सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले गिवन। क्या क्या गिवन है? इसमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो tan a प्लस बी जो है वो है √3। तो भाई tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो इसको 10 में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। tan a प्लस बी √3 को क्या लिख सकते हैं हम? tan 60 डिग्री। भाई 10 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि कैंसिल कर दो। तो 10 से 10 हो गया कैंसिल। अब a प्लस बी
इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे 10 की कोई वैल्यू है, 10 की कोई डिग्री है, यहाँ पे 10 60 डिग्री है। जब हम कह रहे हैं कि ये 10 60 डिग्री के इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो थीटा है, इसका जो एंगल है वो इसके इक्वल ही होगा, तो a+b 60 के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे इसे दे देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगेन 10a - b भी गिवन है। कितना गिवन है? 10a - b। 10a - b गिवन है 1/√3। तो 10a - b इज इक्वल टू ये होता है 10 30 डिग्री। ठीक है, आप टेबल में चेक कर सकते हैं अगर आपने अभी लर्न नहीं किया है तो। 10 से 10 कैंसिल, a - b इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो a - b 30 आ गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब अगर हम देखें इन दोनों इक्वेशन को, अगर हम ऐड कर दें फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दें आप? ऐड कर दें ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को जब आप ऐड करेंगे तो आप देखेंगे भाई LHS में LHS ऐड होता है, RHS में RHS। तो LHS में LHS ऐड करो, a+b प्लस a - b, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड करेंगे, इक्वल टू के राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ऐड करेंगे। तो ये 60 + 30 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये b प्लस का है, माइनस का कैंसिल हो गया, b से b माइनस हुआ, 0 हो गया। a और a कितने हो गए? 2a हो गए। इज इक्वल टू 60 + 30 कितना हो गया? 90। अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में, 90/2। तो a कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करें, 2 4 = 8, 1 बचा, 2 5 = 10, तो 45 डिग्री। तो a 45 डिग्री आ रहा है। अब a आ जाने के बाद a को आप फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में पुट कर दो, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो हम a को किस में पुट कर देंगे? फर्स्ट में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट लिख लेंगे हम a + b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60। तो b आ जाएगा हमारा 60 और 45 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 60 में से 45 मैंने 1 बोरू लिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 5 बचा, 5 में से 4 गया 1, तो 15 डिग्री। तो b 15 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं ये a ग्रेटर है b से, तो a हो गया 45 डिग्री, b हो गया 15 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तो इसमें इजी है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक बार आपको टेबल लर्न हो जाएगी तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको इन सम्स में। तो सिर्फ आपको टेबल लर्न करना है।